नमस्कार, स्वागत है आप सबों का मेरी कक्षा हिंदी साहित्य और संवेदना में। आज की कक्षा में हम क्षितिज भाग 2 में संकलित कविवर नागार्जुन जी की कविता फसल की व्याख्या पढ़ेंगे। फसल। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है। हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी के गुण का धर्म है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। यह जो कविता है बहुत छोटी सी है, लेकिन इसका जो मर्म है, इसका जो अर्थ है, जो भाव है, वह बहुत बड़ा है। प्रस्तुत कविता में कवि ने खेतों की फसल को किसानों के हाथों की मेहनत का फल तथा साथ ही साथ खेतों की मिट्टी का गुण बताया है। कवि कहते हैं कि फसल एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी नदियों के पानी का जादू है। यहाँ जादू कहने का क्या अर्थ है कि सभी नदियाँ खेतों को अपने जल से सींचती हैं, जिससे खेतों में फसल की पैदावार होती है। फसल एक नहीं, दो नहीं, अपितु लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों किसानों के हाथों का मेहनत का फल है। किसानों के हाथों के स्पर्श का गौरव ही फसल है। एक नहीं, दो नहीं, अपितु हजारों खेतों की उपजाऊ मिट्टी के द्वारा ही फसल की पैदावार होती है। तो कवि इन पंक्तियों में उन समस्त लाखों करोड़ों जनता जो किसान हैं, जो खेती करते हैं, उनको यहाँ पर उन्होंने उनके मेहनत के फल को और साथ साथ वो अगर एक बालक की तरह फसल को ना उगाएं, उसकी सुरक्षा ना करें, तो हमें अन्न नहीं मिलेगा। तो उनकी विशेषता को यहाँ पर उन्होंने उजागर किया है। और इसके साथ साथ वे कहते हैं कि इन फसलों को उपजाऊ बनाने में ना जाने कितने नदियों का पानी और ना जाने कितने उपजाऊ मिट्टी के द्वारा इसकी पैदावार की जाती है। तो इन समस्त चीज़ों का उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है, जिसके माध्यम से फसल को उगाया जाता है, जिसकी मेहनत से और जिसके कारण फसल जो है वो उगता है। आगे कवि कहते हैं कि खेतों की जो पैदावार है, फसल को किसानों की मेहनत के साथ साथ प्राकृतिक उपादानों का गुण धर्म भी बहुत बड़ा सहयोग करता है। तो यहाँ पर वो जो अवदान है, प्राकृतिक उपादानों का अवदान, उसका जो गुण धर्म है, उसके संदर्भ में कवि कहते हैं कि फसल क्या है, अर्थात फसल और कुछ नहीं बल्कि नदियों के जल का जादू है। अगर उसमें पानी ना डाला जाए तो उसकी पैदावार रुक जाएगी, फसल मर जाएगा। नदी के जल में सींच कर ही फसल क्या होती है, पल्लवित होती है। किसानों के हाथों की मेहनत का वरदान है तथा भूरी काली खुशबूदार मिट्टी का जो गुण है और विशेषता है, वही फसल है। इसके साथ साथ एक फसल को उगाने में और किसका सहयोग होता है, सूर्य की किरणों का। तो कवि कहते हैं कि सूर्य की किरणें भी इसे विकसित करने में, अर्थात बीज को अंकुरित करने और पौधों के रूप में परिवर्तित करने में सहायक होता है। इसके साथ साथ फसल अनुकूल हवा के प्रवाह से भी उसका सरोकार होता है। हवा के माध्यम से भी फसल जो है वो बढ़ता है। तो इस प्रकार कवि ने इस कविता के माध्यम से फसल जो है वो किसके किसके सहयोग से पनपता है, बढ़ता है, पल्लवित होता है, उन सभी बातों को यहाँ पर उन्होंने बताया है, उन विशेष बातों को यहाँ पर दर्शाया है। कवि यहाँ पर साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि फसल जो है वो किसानों की मेहनत का प्रतिफल तो है ही, इसके साथ साथ नदियों के जल, मिट्टी के गुणधर्म, अनुकूल हवा, सूर्य के प्रकाश
आदि प्राकृतिक जितने भी उपादान हैं उन सब का फल है, उन सब के परिणाम स्वरूप ही फसल की पैदावार संभव होती है। और यहाँ पर उन्होंने विशेष तौर पे किसानों के हाथों की गरिमा, उसकी महिमा का भी बखान किया है। प्राकृतिक तत्वों के साथ साथ उनका यहाँ मानना है कि प्राकृतिक तत्व तो सहयोगी होते ही हैं फसल को उगाने में, परंतु यदि किसान मेहनत ना करे तो फिर फसल का पैदावार होना असंभव है। तो यहाँ पर किसानों के हाथों की मेहनत का गौरव का जो बखान है कवि ने बहुत ही सुंदर, स्पष्ट और सरल शब्दों में किया है। तो ये कविता बहुत छोटी सी थी, भाव अर्थ भी बहुत आसान है लेकिन भाव अर्थ बहुत बड़े हैं। तो यह कविता की व्याख्या हो गई, आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।